वाह, तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हो जियान। ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है। मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों। ये कह क्या रहा है? सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान, इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान। हाँ, तो ये बात है। यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था, लेकिन ये खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनियो, तुम इसे कहाँ से लाए? बात ये है दोस्तों, बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचा कर रखता है, क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी से मिल गई। अरे वाह, जरा मुझे दिखाना। मुझे भी, मुझे भी। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो। हाँ? ये बुक तो इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी बुक वापस करो। छुट्टी होने के बाद ले लेना, तब तक मैं इसे पढ़ लूंगा, ठीक है? लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान? सुनियो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ सकता है? चलता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो जियान, मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है। चुप हो जाओ, वरना ये वापस नहीं मिलेगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उसे बहुत डर लगने लगा। ठीक है शिजुका। नोबिता, नोबिता। यस सर। शिजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी से। हाँ, जिस्ट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सिनोप्सिस। क्या? सिनॉप्सिस मैं अभी बताता हूँ सर। अब बताओ नोबिता, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? नहीं सर। जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता। आई एम सॉरी। अब ये सब क्या है जियान? ये गैगलर कॉमिक है सर। अपनी बकवास बंद करो। क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो। आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे। ये बुक मेरे पास रहेगी, समझे? ठीक है। हाँ? अरे नहीं, मेरी कॉमिक। क्या सच में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जियान। हाँ? ये बताओ अब हम क्या करेंगे? किस बारे में? मेरी कॉमिक बुक जियान, जो टीचर ने ले ली है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है। उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो, आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें ये पता है जियान, मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल से खरीदी थी। मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान। तुम्हें क्या हो गया है सुनियो? तुम एक कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। हाँ? तो ठीक है जियान, मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें 0 मिला था। वो मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो, तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या सच में? सुनियो, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ नोबिता, इनका झगड़ा खत्म हो गया। हे नोबिता। हाँ? देखो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी कर सकते हो नोबिता। सही कहा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम बस उससे प्यार से बात करना, ठीक है? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता। अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता। अरे नहीं जियान। हाँ? नोबिता, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? डोरेमोन! ऐसा गैजेट जो कॉमिक बुक वापस ले सके? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता।
प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। हाँ, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। रेड लाइट, ग्रीन लाइट कैप। ये क्या है? तुम्हें एक ऐसा गैजेट चाहिए था ना जो तुम्हारी मदद करे। अब हाँ? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो नोबिता। इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। कुछ समझे नोबिता? सिर्फ इसे पहनने से? नहीं नोबिता, तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना है। फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। इस तरह? अब थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता। तुम्हारी तरफ मुड़ूं? हाँ। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या? डोरेमोन तो गायब हो गया। हाँ? तुम कहाँ हो डोरेमोन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरेमोन? हाँ? कहाँ हो तुम? अब सामने भी आओ। हाँ, तुम यहीं पर थे डोरेमोन। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अभी सर कहाँ पर होंगे? अंदर देखता हूँ। हाँ? नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं सर, भागो! अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? अरे नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ? 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 ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये शिजुका की होगी। पीको, तुम कहाँ हो? पीको, पीको। हाँ, नोबिता तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो उस ट्री के ऊपर है। हाँ? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता। आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो बहुत ऊपर है नोबिता। अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, इसे यूज करना आसान है। क्या सच में? इस कैप को पहनकर तुम्हें चुपचाप उसके पीछे जाना है। अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुमने कर दिखाया शिजुका। थैंक्स नोबिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे यूज करना तो बहुत आसान है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अरे सर तो घर जा रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है? हाँ? हाँ वो रही, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, ये काम तो बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगी। अरे नोबिता, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, भागो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है जियान। बहुत छुरी। ओ, कहाँ जा रहे हो? अरे सर आप यहाँ? मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सच में सर? याहू! मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा जियान, समझे? क्या मेरी मॉम से? ये ठीक नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम ये कॉमिक बुक स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान। लेकिन ये मेरी नहीं है सर।
ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था। क्या कहा तुमने? सुनियो लाया था? हाँ सच में सर, ये सब सुनियो की वजह से ही हुआ है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए। हाँ क्या सच में नोबिता? हाँ वो सीधे तुम्हारे घर आ रही है सुनियो। जियान ने ऐसा किया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता। सच में? हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता, अब जियान नहीं बचेगा। ओके हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा सुनियो। ये लो, सुनो इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं समझ गया नोबिता। जल्दी करना सुनियो, वरना सर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और फिर वो कैप लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया। डोरेमोन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। लगता है सुनियो लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ ये तो वही कॉमिक है। हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है। तुमने कॉमिक बदल दी? इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ? हाँ? अरे ये टेस्ट पेपर तो जियान का है, जिसमें उसे 0 मिला है। ये देखिए सर, इस बुक पर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुक जियान की है, मेरे सुनियो की नहीं है। क्या कहा? जियान? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ओके कोई बात नहीं। तो ये सब जियान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर क्यों डोरेमोन? देखो, अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है, तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा। अब क्या होगा? सही कहा, अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज डोरेमोन हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे जियान से बहुत डर लगता है। ओके, अब तुम सबको साथ में गाना है, ठीक है? चलो शुरू करो। मुझे किसने मारा? हे डोरेमोन, चुप हो जाओ। अब ज्यादा शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? हाँ, जियान तो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज जियान का मूड इतना खराब क्यों था? ये लो। जल्दी करो, जल्दी करो, अरे वाह, ये सब तो यहाँ खेल रहे हैं। हे नोबिता, सुनो जरा, क्या मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ डोरेमोन। चलो अब हम 2 टीम्स बनाकर आपस में मैच खेलते हैं नोबिता। हाँ ठीक है सुनियो। रुक जाओ, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? शोर मचाने की बजाय तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए। समझते ही नहीं है। इससे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। मुझे तो लगता है इसकी तबीयत खराब है ना नोबिता? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इतने शोर में कोई काम कैसे कर सकता है? सुनो जयको, देखा, शोर बंद हो गया। क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं भैया। क्या? भैया, मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं हार मानता
तुम्हारा मतलब क्या है? देखो तुम एक जीनियस हो, ये सच है जयको। और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस्ट बनोगी। नहीं, डेडलाइन नजदीक है और मैंने एक भी पेज ड्रॉ नहीं किया है। ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगी भैया? तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी मत घबराना जयको। ये क्या करेंगे? मैं जाकर मोटियो से मिलता हूँ, जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूँगा डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रुक जाइए भैया। देखिए भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जयको, हम सबने मिलकर डेडलाइन डिसाइड की थी। अब मैं शिकायत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जयको? बस मुझसे बात मत कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ गया। क्या बात है? क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें डांटेगा। घबराओ मत, जियान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा। नहीं नोबिता। हाँ? सुनो जियान, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो जियान। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? तो जयको कॉमिक क्लब बुक में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कौन सा क्लब है? कॉमिक बुक्स के फैंस मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रिएट कर रहे हैं नोबिता। क्यों है ना? हाँ, सबको इंतजार है कि इस बार जयको क्या करेगी। उसकी कॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्यों है ना? हाँ, लेकिन पता नहीं जयको को क्या हो गया है। उसने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। कुछ भी नहीं। अब क्या होगा? उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का आइडिया है। ये एंशिएंट इजिप्ट की एक ट्रैजिक लव स्टोरी है नोबिता। सच में? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जियान। मेन कैरेक्टर एक किंग है जिसका आखिरी नाम रामेन या आमेन है। क्या इजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से था ना? मैं समझ गया, जरूर ये किंग तूतनखामेन होगा जियान। हाँ, ये वही है, किंग तूतनखामेन। कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंशिएंट इजिप्ट जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोज खींच कर ला सकते हो? कुछ फोटोज खींच लाए? क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम मुझे मना कर रहे हो? रुक जाओ। ये काम बहुत मुश्किल है जियान। हाँ सही कहा। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को खेलने ना दो और उन पर पत्थर फेंको। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। समझ गया। दरअसल मैं जयको को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरेमोन। हाँ सही कहा। काम हो गया जियान। हाँ, थैंक यू जयको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देखो मेरे हाथ में एंशिएंट इजिप्ट की कितनी सारी फोटोज हैं। अरे जयको, बात क्या है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? देखो। इस तरह शोर मत मचाइए। मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भैया, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक नया आइडिया? और वो क्या है? मैं इजिप्शियन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडिल एजेस के यूरोप के बारे में सोच रही हूँ। क्या कहा, मिडल एजेस? तो क्या अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट्स की जैसी। किंग अर्थ और द राउंड नाइट, मैं समझ गया। डोरेमोन, नोबिता। ये लो मिडिल एजेस के यूरोप की फोटोज। बहुत अच्छे नोबिता। और हाँ, इन्हें नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल कहते हैं जियान। समझ गया, थैंक यू। राउंड टेबल, राउंड टेबल, राउंड टेबल। जयको, मुझे राउंड नाइट्स की फोटोज मिल गई हैं। अरे वो यहाँ तो नहीं है।
आखिर जैको चली कहाँ गई? जैको, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया, अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है। तुमने नाइट्स ऑफ राउंड अनियन का आइडिया छोड़ दिया? तो अब तुम्हें ये फोटोज नहीं चाहिए? तो अब तुम्हें कहाँ की फोटोज चाहिए, अमेरिका या चाइना? आप जाइए यहाँ से। हाँ? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाइए यहाँ से। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठकर ड्रॉ कर सकूँ। अब मैं क्या करूँ? लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, समझा? अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम ना हो जियान। हाँ, मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ जैको कैसा फील कर रही होगी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं ये सोच भी लूं कि मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, तो भी मैं बार बार उसके रूम में झांकता रहूंगा। डोरेमोन, क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगह को जानते हो जहां मैं जैको को परेशान ना कर सकूं? बोलो। मैं समझ गया, ये ठीक रहेगा। The tin room। इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लायक रूम बन जाएगा। इसमें बैठकर जैको अपना काम कर सकती है। रुको, क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो? पर क्यों? अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। प्लीज मान जाओ। ठीक है, चले डोरेमोन, हम अभी जाते हैं। ये हम पर छोड़ दो। तुम कितने अच्छे हो। देखो, इसका ढक्कन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता जैको। सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है। इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर होता है। तो अगर मैं अंदर 3 दिन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ 3 घंटे ही बीतेंगे। हाँ, सही कहा। ये तो कमाल का रूम है। ये 4th डायमेंशनल रूम है। अपनी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी जैको। अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना। समझ गई? हाँ? ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गया। कोई आवाज नहीं आ रही। क्या वो ठीक है? जैको, बेस्ट ऑफ लक। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। चलकर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा। जैको, जैको। हाँ? हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है। क्या मैं उसे वापस भेज दूं? हाँ? अरे ये तो खुला हुआ है। इसने काम पूरा कर लिया। लगता है आज ये बहुत थक गई है। तुम आराम से रेस्ट करो जैको, मैं ये जाकर मोटियो को दे दूंगा। क्या उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ जियान। अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बिग ब्रदर, ये तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता हाँ? है। मुझे इस बहन के लिए बहुत दुख है। ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा। जैको ने काम कर लिया होगा। पता नहीं। देखो, यहाँ तो मोटियो भी है। तुमने सही कहा। उसने काम पूरा कर लिया। हे जियान, नोबिता, डोरेमोन। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये एक कमाल की स्टोरी है। जैको ने कमाल कर दिया। क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी बहन के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता है। वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। एक प्यारी छोटी बहन और किसी भी काम न आने वाला भाई। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जैको, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज।
सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा अजय को। मोंटेज बकेट। मैं घर आ गया। हेलो बेटा। हेलो अंकल। घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी। ये तो हाँ? बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे हाँ? तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। हाँ? और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। वो लेकिन देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही सकते हो। हाँ, सोचने दो वो देखने में कैसा लगता था। उसकी आंखें। हाँ, कैसी थी? हाँ, वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ, नाक। उसकी नाक थी। नोबिता कई तरह की नाक होती है, छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगी उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। हाँ? अरे तुम उठ गए नोबिता। तुमने कुछ ड्रॉ किया? दिखाओ मुझे। नहीं, तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। हाँ? तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ? मोंटेज बकेट। ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसमें चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता। उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आंखों से करते हैं। उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एडसेंस अकाउंट बनाना सीखेंगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल या फिर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना है तो उसके लिए एडसेंस अकाउंट ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम वो बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अजीज़, आप देखें अजीज़ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपने अपने पीसी में कोई भी क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है एडसेंस। एडसेंस आपने सर्च करना है एडसेंस। जैसे आप एडसेंस सर्च करेंगे आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस पहली वेबसाइट पे ओपन कर लेना है। आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करना है। आपने इधर आ जाएगा आपका ये पेज। हमारे इस मेल पे नहीं बना हुआ तो हम न्यू अकाउंट बनाएंगे। फॉर न्यू का अकाउंट और आपने जीमेल सेलेक्ट करनी है। अपनी जीमेल सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट जोन से आपको रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज पे। इसमें यहाँ पे पूछ रहे कि आपके पास पहले से कोई वेबसाइट है तो आपने कहना नहीं है। उसके बाद ये यस पे टिक कर देना है। यस पे चेक लगाने के बाद जैसे और नीचे आके कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है अपनी पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे कंट्री आपने ठीक सेलेक्ट करनी है क्योंकि कंट्री चेंज की ऑप्शन बाद में एडसेंस नहीं देता। आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे जाऊँगा। नीचे आपने एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक लगा के स्टार्ट योर एडसेंस पे चेक लगा देना है। आपको रीडायरेक्ट कर देगा एडसेंस पे। ये आपका अकाउंट बन गया। अब आपने अपनी पेमेंट प्रोफाइल बनानी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेल यू अस अबाउट यू, इस पे क्लिक करेंगे तो आपने इधर अपनी आइडेंटिटी देनी है। मैं इधर फेक आइडेंटिटी दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल नहीं दे रहा। आपने इधर सबसे पहले नेम अभी आपने इधर से नहीं छेड़ना। नेम आपको मैं बताऊँगा दूसरी जगह से आपने छेड़ना। नेम अभी यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहने दे। एड्रेस लिखेंगे, अपनी सिटी लिखेंगे, यहाँ पे अपना सूबा और नीचे सिटी। सॉरी मैंने ऊपर सिटी लिख दिया। ऊपर मैं लिखता हूँ पंजाब, मैं पंजाब से हूँ। और नीचे लिख देंगे सिटी लाहौर। और नीचे अपना पोस्टल कोड एरिया का, हमारे लाहौर का पोस्टल कोड 54,000 है। वो लिखने के बाद जैसे ही वो लिख लेंगे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी जो सी है ना वेरिफिकेशन पेंडिंग में चली गई। ये देखें अभी उधर रिव्यू आ जाएगा। रिव्यू में है, ठीक है, आपकी पेमेंट प्रोफाइल। उसके बाद आपने आना है
फिर नीचे स्क्रॉल करना है, इधर लिखी होगी पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे आना, थोड़ा सा लोडिंग ले दे। यहाँ पे नीचे आके आपने जहाँ पे आपका नाम लिखा है सेटिंग पे मेन्यू सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आपने इधर आके अपना नेम भी उनसे चेंज करना है, नेम आपने इधर से चेंज कर लेना है, ठीक है। एड्रेस आपने यहीं पे रखना है और ये ले आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके साथ आप अपनी कोई भी वेबसाइट वगैरह लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को